OLE, the utopian world of online education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OLE। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। सो व्हाट आर एटम्स? एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट आर दे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, सो व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट इज लाइक कि हमने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स देखे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एटसेट्रा। ठीक है, तो अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन का पूरा एलिमेंट है। ओके, तो अब ऑक्सीजन के एलिमेंट में सिर्फ एक एटम नहीं होगा, बल्कि ये पूरा जो है ये बहुत सारे एटम से मिलकर एक एलिमेंट बनता है। लाइक और इसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, अब ये समझिए, दिस इज द ऑक्सीजन एलिमेंट और वी कैन से एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। सो इस एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन को बनाने के लिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स लगे हैं। सो दिस वन थिंग, द वन सर्कल यू आर सीइंग हियर, दिस इज रिगार्डेड एज एन एटम। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो सपोज दिस इज द हाइड्रोजन एलिमेंट। ओके, एंड इस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स हैं। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स मिलकर एक हाइड्रोजन एलिमेंट को बनाते हैं। तो ये जो है, दिस स्ट्रक्चर विल बी नोन एज एटम। इसीलिए कहा गया है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब इतने सारे एटम से मिलकर ही एक एलिमेंट बनता है। गॉट इट? अगर हम बात करें कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, अब आप पूछेंगे कि मैम एटम्स हो गया, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, हम कहेंगे, चलिए मॉलिक्यूल्स के पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल? द ग्रुप ऑफ एटम्स, द ग्रुप ऑफ एटम्स forms a molecule। ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ एटम, दिस फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। अब ये समझिए, ग्रुप ऑफ एटम फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ एटम का मतलब है जब भी एक से ज्यादा एटम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन को हम जब ऐड करते हैं तो ये O2 बनता है। सिमिलरली हाइड्रोजन में जब हम दो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ये H2 बनता है। ठीक है, अब यही जो दो ऑक्सीजन हैं, ये दो हाइड्रोजन हैं, तो ये जो हमारे पास सब्सटेंस आ गया, ये जो हमारे पास आ गया, दिस विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें देखिए, फिर से मैं आपको बताऊं, जैसे ये है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एटम, और दूसरा वाला भी क्या हुआ? ये हुआ एटम, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? तो इसीलिए कहा गया है दैट मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम मतलब दो एटम हमारे मिले, दो लोगों का ग्रुप बना, तब हमारा जाके एक मॉलिक्यूल बनता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं O प्लस O प्लस O, यानी कि तीन ऑक्सीजन एटम्स हैं यहाँ पे, तो ये बनाते हैं O3, दैट इज ओजोन मॉलिक्यूल, दैट इज ओजोन मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारा ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ओजोन में यहाँ पे क्या होता है, आप ये देख रहे हैं कि देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस टुगेदर द फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स जब मिलते हैं तभी मॉलिक्यूल बनता है। ओके, सो आई होप आई वाज क्लियर ऑन दिस पार्ट। तो जब हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, वो सिंगुलर होते हैं, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 एटम या 3 एटम या 4 एटम को मिलाकर बनते हैं। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे, दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे जो है ग्रुप ऑफ एटम्स जो है एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना होता है हमें, तो ऑक्सीजन आटम, दो ऑक्सीजन आटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो दिस इज एटम प्लस एटम दैट गिव्स आउट अस अ मॉलिक्यूल, ठीक है। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन आटम होते हैं तो हाइड्रोजन आटम जो है आपस में कंबाइन करते हैं और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए एटम प्लस एटम, ये जब आपस में कंबाइन किया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, तब जाके जो है एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक और लाइन होती है मॉलिक्यूल के बारे में, एक और पॉइंट है दैट इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? मॉलिक्यूल के बारे में एक और चीज कही जाती है दैट मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, है ना। अब व्हाट डू वी मीन बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, हमारा इससे क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक हमने वाटर का ग्लास लिया है, आप ये समझिए, ठीक है। ये ग्लास पूरा यहाँ तक भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो है वाटर क्या है, एक कंपाउंड की तरह है, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा ग्लास ऑफ वाटर है, दिस इज अ कंपाउंड, ठीक है। अब इस कंपाउंड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। अब इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, आप बताइए क्या एक ही वाटर मॉलिक्यूल होगा? है, ये पूरे कंपाउंड में, पूरे ग्लास, भरे हुए ग्लास में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? बहुत सारे, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अब आप ये समझिए कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से है, स्टिल मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये है एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। इस तरीके से बेटा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इन अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसलिए हम कहते हैं, और दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो क्या हो गया, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड। ये वन मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तब जाके एक कंपाउंड बनेगा, है ना। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड है। अगर मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप ये समझिए कि फॉर एग्जांपल एटम्स जोड़कर ग्रुप ऑफ एटम्स बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कंपाउंड, ऐसे समझिए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एटम बनाते हैं मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपाउंड। तो ये समझिए कि एटम जो है वो मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाता है, ठीक है, और मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? फिर से बता दे रही हूँ, एटम्स जो होते हैं वो जो है एलिमेंट के स्मॉलेस्ट कंपाउंड होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल से भी छोटे होते हैं। जब एटम्स आपस में ग्रुप करते हैं, कम से कम दो एटम आपस में ग्रुप करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बनता है। और जब मॉलिक्यूल का ग्रुप बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में ग्रुप करते हैं, तब कंपाउंड बनता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एटम को जोड़ती हूँ तो मुझे मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। अगर मैं मॉलिक्यूल को जोड़ूंगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ूंगी, ठीक है, तो ये हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों सेम एटम है, तो ये सिमिलर एलिमेंट से बना हुआ या सिमिलर एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। और दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बने होते हैं। आइए समझते हैं वो क्या होते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूल्स के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर
एलिमेंट से बने होते हैं, सिमिलर एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। अब सिमिलर एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। अगर सिमिलर एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे तो जितने भी एटम्स कंबाइन कर रहे होंगे, जितने भी एटम्स ग्रुप बना रहे होंगे, वो सारे एटम्स सेम होंगे। कैसे? जैसे कि सपोज करिए हमारे पास सिमिलर एटम का है, ठीक है, सिमिलर एलिमेंट का है, तो सिमिलर एटम्स ही ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल O प्लस O बनाता है O2, H प्लस H बनाता है H2, ठीक है। और अगर हमें ओजोन बनाना है तो ये 3 ऑक्सीजन हो जाते हैं, या फिर इस तरीके से रिएक्शन होती है ओजोन के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसमें जो है दोनों ही सिमिलर एटम्स हैं, ठीक है, दोनों ही एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन में भी दोनों ही एटम हाइड्रोजन के हैं। सिमिलरली ओजोन के केस में भी ये जो 3 है, या एक ऑक्सीजन और एक सिंगल ऑक्सीजन एटम रिएक्ट कर रहा है, ये सब सिमिलर एलिमेंट के हैं। तो ये हैं तो मॉलिक्यूल्स ही, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, पर कैसे हैं? सिमिलर एटम के मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ डिफरेंट एटम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आटम और ऑक्सीजन आटम कंबाइंड करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन आटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है आपस में कंबाइंड होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो इससे हम बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। एक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर एलिमेंट या सिमिलर एटम से ग्रुप करके बनाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट एटम से ग्रुप करके बनाए जाते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स फॉर सिमिलर एलिमेंट, एंड वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज द एग्जांपल फॉर डिफरेंट एलिमेंट। ओके, आई होप आई वाज क्लियर ऑन दिस टॉपिक और आपको समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।